हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना लोक अदालत का टोकन जनरेट कर लिया है और आप लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं अपने ट्रैफिक चालान का, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अपना टोकन जनरेट कर लिया है तो सबसे पहले आपने जो टोकन जनरेट किया हुआ उसका प्रिंट आउट A4 शीट पे आपको एक सेट प्रिंट आउट लेके रखना है, जिसको आपको कोर्ट में लेके जाना है। ये प्रिंट आउट आपको पहले से निकाल के रख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे होता है और कोर्ट में उस समय फोटोकॉपी की दुकान बंद रहती है, प्रिंट आउट नहीं निकल पाता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने टोकन की कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। जो भी आप प्रिंट निकालेंगे A4 शीट पे निकालेंगे, ध्यान रहे कि उसको एक ही पेज पे निकालना है। एक चालान के टोकन की कॉपी एक ही पेज पे निकालना है, दो पेज पे नहीं निकालना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी रखनी है साथ ही साथ आपके पास आरसी होगा गाड़ी की, आपको गाड़ी की आरसी अपने साथ में रखना चाहिए, ताकि जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ किस गाड़ी के लिए आप आए हैं, वो आप दिखा सके। इसके साथ ही साथ बाकी और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डिटेल आपको चालान कौन से कैटेगरी में कटा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चालान इंश्योरेंस के लिए कटा हुआ है और उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस नहीं था और आपने बाद में इंश्योरेंस करा लिया हुआ है, तो जो नया इंश्योरेंस है उसकी कॉपी आपको लेके जानी चाहिए, जिससे आप जज साहब के सामने जाके ये बोल पाएंगे कि हाँ उस टाइम पे हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था या इंश्योरेंस नहीं कराया था, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने दोबारा से इंश्योरेंस करा लिया है। ठीक है, इससे आपको एक रियायत मिलेगी और अमाउंट वहां पे आपके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था और उसका चालान कटा हुआ है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको करा लेना चाहिए। और कोर्ट में जब जाएंगे तो बेशक आपको चालान जिस दिन कटा हुआ था उस दिन में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन आप बाद में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करा के कोर्ट में ये जाके शो कर सकते हैं अपना इंटेंशन कि आप बिल्कुल इन फ्यूचर इन चीज का ध्यान रखेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास और इस कारण से अगर आपका चालान कटा हुआ है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और एटलीस्ट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया हुआ है तो कम से कम लर्निंग लाइसेंस आपके पास आया हुआ है, उसकी कॉपी आपको लेके जानी चाहिए और जज साहब को दिखा देंगे और गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ मैंने उस समय गाड़ी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया था, लेकिन आज की डेट में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, या तो दिखा दीजिए मेरे पास ये लर्निंग में है या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, जिससे आपको वहां पे अमाउंट जज साहब कम कर देंगे और कम से कम अमाउंट में आपको सेटलमेंट हो पाएगा। इसी तरीके से आपकी अगर कमर्शियल व्हीकल है, आपका परमिट एक्सपायर हो गया था, परमिट नहीं था, तो सबसे पहले आप उसको परमिट को रिन्यू कराइए। उसके बाद जो है आपको उसकी कॉपी लेके जानी और दिखाइए कि उस टाइम पे हमारा परमिट नहीं था लेकिन हमने अपनी गलती को सुधार लिया। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा आपने मोबाइल पे बात कर रहे थे या हेलमेट नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में इन चीज़ों के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। आप सिंपली जाके आप अपनी गलती मान लेंगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, ये अर्जेंसी थी जिस कारण से मुझे जाना पड़ा या कॉल अटेंड करना पड़ा या सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो आगे से मैं इन चीज़ों को ध्यान रखूंगा, आगे से गलती नहीं रिपीट करूंगा। जब आप एक अच्छे तरीके से गलती मान के बात बोलेंगे तो जज साहब आपका अमाउंट वहाँ पे आराम से कम कर देंगे और इन फ्यूचर आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इस तरीके से दोबारा चालान न कटे। तो फ्रेंड्स, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई और ऐसा चालान कटा हुआ है कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और तो कुछ होते नहीं, फिर भी अगर इस तरीके से ट्रिपल राइडिंग का है या फिर ओवरलोडिंग का है, तो आप वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिंपली आपको जाके इस तरीके से बोल देना है कि मैं इस तरीके से गलती सुधारूंगा और इन फ्यूचर ऐसे काम नहीं करूंगा, तो वहाँ पे आपका अमाउंट आसानी से कम हो जाएगा। और इन फ्यूचर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज से ये रूल्स बनाए गए हैं, न कि आपको किसी बाउंडेशन में डालने के लिए। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से हमारा ही फायदा होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपको कोर्ट में जाने में कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आएगा और आप अपने चालान को कम से कम अमाउंट में सेटल कर पाएंगे।